ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो ट्रैफिक स्ट्रीम क्या है? ट्रैफिक स्ट्रीम बेसिकली ठीक है सर। इस, जी जी जी। सर आपने जो लेक्चर, तीसरा लेक्चर है वो भी नहीं किया, उसके बाद भी लेक्चर आपने अपलोड नहीं किया अच्छा ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। सर। अच्छा तो इधर नेट का मसला होता है, मैंने लेक्चर नहीं लिए अभी, इसका भी सही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रैफिक स्ट्रीम बेसिकली इन थ्री, इट कंपोज ऑफ थ्री एंटिटीज, जिसमें आपके पास ड्राइवर्स हैं, व्हीकल्स हैं और रोडवे एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के आपके पास ट्रैफिक स्ट्रीम बनता है, ठीक है। बट ये वाई हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम आपके देखें, लेट्स सपोज वाटर स्ट्रीम भी हो सकता है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप, उसको हम कहते हैं वाटर स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ वाटर। स्ट्रीम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ट्रैफिक स्ट्रीम में और बाकी स्ट्रीम में व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है बेसिकली? उसमें डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल व्हीकल, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एग्जैक्टली exactly, इसमें और इसमें यूनिफॉर्म, उसमें क्या है, वो स्ट्रीम जो है वो तमाम उनके जो एलिमेंट्स हैं, लाइक गैस है तो गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स, वाटर है तो वाटर के तमाम मॉलिक्यूल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज और उनका बिहेवियर सेम होता है। जबकि ट्रैफिक स्ट्रीम में जितने भी एंटिटीज हैं, लाइक ड्राइवर है या गाड़ियां हैं, ठीक है, अब दोनों की करेक्टरिस्टिक, दोनों का बिहेवियर और दोनों की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। लाइक ड्राइवर्स हैं तो हर एक ड्राइवर, लेट सपोज एज के हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक एज ग्रुप के ड्राइवर्स की डिफरेंट बिहेवियर्स होती हैं। तो हर एक ड्राइवर जो है, अगर हम इतनी सिटी की बात करें तो लेट सपोज पिशावर के ड्राइवर और अगर हम पंजाब के ड्राइवर की आपस में वो देखें, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। तो ये इलाके के हिसाब से भी और नेचर के हिसाब से भी हर एक ड्राइवर जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है। इवन इन अ सिंगल डे, एक इंडिविजुअल ड्राइवर की अगर हम बात करें, एक सिंगल ड्राइवर की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल ड्राइवर भी जो है वो, लेट्स सपोज अगर उसका मूड ठीक है तो वो एक मूड से जो है वो एक अंदाजे से वो एक तरीकेकार से वो ड्राइव करेगा। अगर वो टायर्ड है या गुस्से में है तो वो दूसरे तरीके से जो है वो ही विल बी हैविंग अ डिफरेंट वे। तो ये बेसिकली एक इंडिविजुअल ड्राइवर के बिहेवियर में भी फर्क हो सकता है विद इन द सेम टाइम, विद इन द सेम डे। तो इस वजह से इसमें और बाकी स्ट्रीम्स में फर्क ये है कि जो ट्रैफिक स्ट्रीम है वो इंटायरली इन अ नॉन यूनिफॉर्म एंड इन एन अनप्रेडिक्टेबल वे जो है वो बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। जबकि नॉर्मल जो आपके पास स्ट्रीम्स हैं, जैसे फ्लो ऑफ वाटर है थ्रू अ चैनल एंड पाइप्स ऑफ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेव इंटायरली इन अ प्रेडिक्टेबल फैशन। यहां पे मैंने ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। लेट मी शो इट, लेट मी गिव इट अ फुल स्क्रीन एंड देन मी टेक द लेजर। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू चैनल एंड पाइप्स ऑफ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेव इंटायरली इन अ प्रेडिक्टेबल फैशन। अब इसका क्या मतलब है? अगर फ्लो ऑफ वाटर है तो इसकी बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट ट्रैफिक स्ट्रीम के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नो टू ट्रैफिक स्ट्रीम्स will behave in exactly the same way even in similar circumstances because driver behave varies with local characteristics and driving habits। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट ये है कि हम थोड़ा सा जो अब अगर हमने इसके बिहेवियर को कैप्चर करना है तो बिहेवियर को हम इन एग्जैक्टली तो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ट्रैफिक स्ट्रीम के लिए एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। रेंज का क्या मतलब है? लेट सपोज एक ट्रैफिक स्ट्रीम है तो हम उसके लिए स्पीड के हवाले से रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि लेट सपोज इस ट्रैफिक स्ट्रीम में मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स वर फ्लोइंग बिटवीन द रेंज ऑफ 45 टू 65 माइल्स पर आवर स्पीड, ठीक है ना। तो एक रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं, बट जो आपके पास क्या है, एग्जैक्ट बिहेवियर है वो कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब व्हाई वी शुड नो द बिहेवियर ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, जितने भी ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स हैं उसको मेजर करना या उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है।
उसकी वजह ये है कि अगर इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके पास ट्रैफिक के जो ज्योमेट्रिक डिजाइन कंपोनेंट्स हैं, या आपके पास जो 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 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, या ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हवाले से जितने भी डिजाइन कंपोनेंट्स हैं, तो वो अगर आपके पास ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स के बारे में मालूम नहीं है, तो तब जो है वो आप उसको प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर सकते। अब अगर हम फ्लोज की बात करें, तो बेसिकली ट्रैफिक के हवाले से हमारे पास दो तरह की फ्लोज होती हैं। एक को हम कहते हैं अनइंटरप्टेड फ्लो, और दूसरा हमारे पास है इंटरप्टेड फ्लो। What is uninterrupted flow? Uninterrupted flow is that kind of flow when there is no external interruption in the traffic stream. ऐसा ट्रैफिक स्ट्रीम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरप्शन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनइंटरप्टेड फ्लो। और इंटरप्टेड फ्लो वो होता है जो कि जिसमें when there are fixed external interruption, fixed मतलब permanent, when there are permanent external interruption into the design and operation, that kind of flow will be called as the interrupted flow. अब दोनों में फर्क क्या है कि अनइंटरप्टेड वो फ्लो होगा जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरप्शन नहीं होगी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल इंटरप्शन एंड इंटरनल इंटरप्शन? एक्सटर्नल इंटरप्शन उस इंटरप्शन को कहा जाता है जो ट्रैफिक स्ट्रीम से बाहर का कोई इंटरप्शन हो और वो परमानेंट हो। समझ आ रही है? लाइक अगर ट्रैफिक फ्लो जा रही है और फ्लो के अंदर कोई गाड़ी खराब हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, अब उस एक गाड़ी के खराब होने से या कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से फ्लो डिस्टर्ब हुआ, फ्लो में इंटरप्शन आ गई, बट चूंकि ये इंटरप्शन इंटरनल है, ट्रैफिक स्ट्रीम के एंटिटी की वजह से है, और ये इंटरप्शन परमानेंट नहीं है। मतलब जब ये एक्सीडेंट वाली गाड़ी स्ट्रीम से हट जाएगी तो तब दोबारा जो है वो फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह की फ्लो को हम कहते हैं अनइंटरप्टेड फ्लो। ठीक है? जबकि एक्सटर्नल इंटरप्शन क्या हो, जैसी कहीं पे आप कोई सिग्नल लगा लें, तो सिग्नल से क्या होगा, देयर वुड बी इंटरप्शन एंड दैट इंटरप्शन वुड बी परमानेंट, क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ इंटरप्शन है वो फिक्स्ड है, वो कहीं से आप रिमूव नहीं कर सकते। जब आप रिमूव नहीं कर सकते एंड दैट और वो इंटरप्शन परमानेंट है, तो वो फिर क्या कहलाएगा, वो अनइंटरप्टेड फ्लो नहीं होगा। उसकी वजह से जो इंटरप्शन होगी वो परमानेंट होगी और उसको हम कहेंगे इंटरप्टेड फ्लो। इज दिस इज क्लियर ना? सर यस सर। जी, तो बेसिकली प्योर अनइंटरप्टेड फ्लो आपको कहां पे मिलेगा? प्राइमरीली ऑन फ्रीवेज आपको इंटरप्टेड फ्लो मिलता है इन मोटरवेज में। क्यों मोटरवेज पे आपको अनइंटरप्टेड फ्लो मिलता है? क्योंकि मोटरवेज पे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है ना? कोई भी रोड जो है वो 8 ग्रेड उसके साथ नहीं मिलता। दो तरह की इंटरसेक्शंस होती हैं, वो एक 8 ग्रेड इंटरसेक्शन और एक को हम कहते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेड 8 ग्रेड एंड ग्रेड सेपरेटेड? 8 ग्रेड का मतलब क्या है? जब दो रोड्स आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, आपस में मिलती हैं एट द सेम लेवल, तो तब उसको हम कहते हैं 8 ग्रेड। और ग्रेड सेपरेटेड कौन सा होता है? जब दो रोड्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं बट एट द सेम लेवल क्रॉस नहीं करती, एट अ डिफरेंट लेवल क्रॉस करती है। डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है? या अंडरपास के थ्रू या ओवरहेड ब्रिज के थ्रू। समझ आ रही है? तो जब दो रोड्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बट या तो अंडरपास के थ्रू क्रॉस करती हैं या ओवरहेड ब्रिज के थ्रू क्रॉस करती हैं। अब यहां पे भी इंटरसेक्शन तो है, दो रोड्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, बट इससे फ्लो जो है वो इंटरप्ट नहीं होता, एक दूसरे के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करती। जबकि 8 ग्रेड इंटरसेक्शन में क्या होता है? 8 ग्रेड इंटरसेक्शन में दो रोड्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बट एक दूसरे के फ्लो को वो डिस्टर्ब कर रही होती है। इज दिस क्लियर? दूसरा नाम क्या है सर? एक 8 ग्रेड है, दूसरा 8 आपके पास 8 ग्रेड है और एक दूसरा आपके पास है ग्रेड सेपरेटेड। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, तो जहां पे
अनइंटरप्टेड फ्लो में देयर वुड बी नो इंटरसेक्शनेट ग्रेड, यानी जो अब अगर इंटरसेक्शन होगा भी तो वो ग्रेड सेपरेटेड होगा, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, कोई स्टॉप और यील्ड साइन नहीं होगा, और एक्सेसिबिलिटी आपके पास फुली कंट्रोल्ड होगी। तो उस केस को हम कहेंगे कि दैट काइंड ऑफ फ्लो वुड बी कॉल्ड एज अनइंटरप्टेड फ्लो। जब आपके पास इंटरप्टेड फ्लो होगा तो इंटरप्टेड फ्लो में आपके पास फिक्स्ड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होंगे, फिक्स्ड एक्सटर्नल इंटरप्शन होंगी, और वो फिक्स्ड एक्सटर्नल इंटरप्शन जो है वो या तो ट्रैफिक साइंस के थ्रू की शक्ल में होगी या ट्रैफिक सिग्नल्स की शक्ल में होंगी, और वहां पे आपके पास क्या होगा, गाड़ियां जो है वो एक दूसरे को क्रॉस भी करेगी, इंटरसेक्शन भी मौजूद होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, देयर वुड बी फिक्स्ड एंड परमानेंट इंटरप्शन एंड दैट फ्लो वुड बी ऑलवेज अनइंटरप्टेड फ्लो, सॉरी अनइंटरप्टेड फ्लो। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट इज, वन बाय वन इसकी तरफ हम जाते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम इज बेसिकली द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट ऑन अ हाईवे ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। अब ये स्पेसिफिक ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, किसी भी टाइम के लिए जितनी भी गाड़ियां एक पॉइंट से पास होती हैं, तो उस टाइम लेट्स सपोज हम लेते हैं 10 से लेकर 11 बजे तक, ये कितना टाइम हुआ, 1 आवर के लिए। अब ये 1 आवर का टाइम हमने लिया, और इस 1 आवर के ड्यूरेशन के लिए जितनी गाड़ियां उस पॉइंट से या उस जगह से पास हुई, तो दैट नंबर ऑफ व्हीकल्स वुड बी कॉल्ड एज द ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट्स को मैं टास्क देता हूं, और वो टास्क ये है कि भाई आप जलोज़ई यूनिवर्सिटी कैंपस के गेट के सामने जाएं और वहां आप ट्रैफिक को काउंट करें, नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करें। तो पॉइंट आपका क्या हुआ, पॉइंट आपका हुआ जलोज़ई का जो गेट है उसके सामने का जो रीजन है, दैट इज बेसिकली द पॉइंट, उसके सामने जो रोड है दैट इज द पॉइंट। अब उस पॉइंट से जो गाड़ियां दोनों डायरेक्शन में, चाहे वो टूवर्ड्स स्टेशन जा रही है या वो टूवर्ड्स जो है वो आगे जो चराट एरिया है उस तरफ जा रही है, तो दोनों रीजन्स, both the vehicle passing, the number of vehicles passing in both direction, crossing that point, crossing that area, crossing that region, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल का क्या मतलब है, ये अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई आप जाएं और 10 से 11 बजे तक काउंट करें, तो 10 से 11 बजे तक इट इज बेसिकली द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल इज 1 आवर। अब इस 1 आवर में आपने टोटल काउंट किया, और वो आपके पास कितने व्हीकल्स आपने काउंट किए, लेट्स सपोज यू हैव काउंटेड 800 व्हीकल्स। अब वो 800 व्हीकल्स जो हैं, अगर इसको हम वॉल्यूम की शक्ल में लें तो दैट वुड बी 800 व्हीकल्स पर आवर। इज दिस क्लियर नाउ? अगर लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूं कि पूरे दिन के लिए काउंट करें, तो लेट्स सपोज आपने सुबह 10 बजे से स्टार्ट लिया और फिर अगले सुबह 10 बजे तक आप काउंट करते रहे, और आपने काउंट किए 2000 व्हीकल्स, तो 2000 व्हीकल्स आपके पास अगर हम वॉल्यूम की शक्ल में इसको लिखें तो दैट वुड बी 2000 व्हीकल्स पर डे। इज दिस क्लियर नाउ? यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिंपली द व्हीकल्स आर टेकन, द यूनिट इज टेकन एज व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, यानी व्हीकल्स पर डे भी हो सकता है और व्हीकल पर आवर भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। ओके, अब दूसरा जो टर्म है दैट इज द फ्लो रेट। ठीक है, दूसरा टर्म एक आपके पास है ट्रैफिक वॉल्यूम, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, during a specified time interval, basically this is the traffic volume. But what is the flow rate? Flow rate is ये भी व्हीकल के वॉल्यूम को हम काउंट करते हैं। ठीक है, इससे भी हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं फ्लो रेट के थ्रू। बट फ्लो रेट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम लेस देन 1 आवर। ठीक है ना, these are the number of vehicles passing through a point for a period of time लेस देन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे से कम वॉल्यूम के लिए हम ट्रैफिक काउंट करते हैं। इसमें ये जो कम, यूजुअली ये जो टाइम है ये 15 मिनट्स के इंटरवल में हम काउंट करते हैं। यही इसमें भी लेट्स सपोज एक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि ये यहाँ पे 10 से 11 बजे तक
पूरे घंटे के लिए आपने काउंट किया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि ये पहले 10 मिनट में क्या था, दूसरे 5 मिनट में क्या था, तीसरे 10 मिनट में क्या था, रेगुलर आपने इसमें कोई डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बस आपने 10 से स्टार्ट किया और एग्जैक्ट 11 बजे पे आपने ट्रैफिक काउंट स्टॉप किया। जबकि फ्लो रेट में क्या किया जाता है, 15 मिनट्स के इंटरवल के लिए यूजुअली ये ट्रैफिक काउंट किया जाता है। लेट सपोज यही 10 बजे आप स्टार्ट लेते हैं और 10:15 तक आपने काउंट किया, वो काउंट आपके पास आया 150। समझ आ रही? फिर दोबारा आपने वही ये यहां पे आपने इसको मतलब यहां तक आपने इसको स्टॉप किया। फिर उसके बाद 10:15 से लेकर 10:30 तक आपने अलहदा काउंट किया, वो 200 व्हीकल्स आए। फिर 10:30 से लेकर 10:45 तक आपने अलहदा काउंट किया, वो 220 आए। और 10:45 से लेकर 11 बजे तक आपने अलहदा 15 मिनट्स काउंट किए और वो 180 वॉल्यूम आया। अब देखें, ये तमाम जो वॉल्यूम्स हैं, ये तमाम जो काउंट है, ये 15 मिनट्स के लिए आपने काउंट किए। अब इससे हमने आवरली वॉल्यूम निकालना है। अब इससे आवरली वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब इस 50 को, चूंकि एक घंटे में कितने 15 मिनट्स के इंटरवल होंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब इस 150 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 600। एंड नाउ दिस इज द आवरली वॉल्यूम बेस्ड अपॉन 15 मिनट्स काउंट, यानी ये आवरली वॉल्यूम है 600, लेकिन ये 15 मिनट्स काउंट की बेस पे ये जो आवरली वॉल्यूम है ये आपके पास आया है। अब ये जो आवरली वॉल्यूम होगा बेस्ड अपॉन 15 मिनट्स इंटरवल, दिस वुड बी कॉल्ड एज द फ्लो रेट। ठीक है। सिमिलरली आपके पास सेकंड 15 मिनट का वॉल्यूम है, दिस इज 200। अगेन अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आवरली वॉल्यूम आएगा, एंड नाउ इट इज 800। अब ये जो 800 आपके पास है, दिस इज द आवरली वॉल्यूम एंड दिस इज बेस्ड अपॉन दिस 15 मिनट्स इंटरवल, and we call this hourly volume as flow rate. Again, ये जो next 15 minutes हैं उसके लिए भी 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो hourly volume बनेगा, और अगर हम इस 15 मिनट के वॉल्यूम जो कि 180 है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो इससे भी आपके पास hourly वॉल्यूम बनेगा। अब ये इन तमाम hourly ये जो है ये आपके पास हर एक जो है वो फ्लो रेट कहलाएगा। अब इन तमाम फ्लो रेट्स में चूंकि 4 फ्लो रेट्स हैं, इन तमाम फ्लो रेट्स में आपके पास एक होगा मैक्सिमम फ्लो रेट। ठीक है। अगर आप खुद इसमें देखें तो 880 जो है वो आपके पास मैक्सिमम फ्लो रेट है, और इस मैक्सिमम वॉल्यूम को हम कहेंगे मैक्सिमम फ्लो रेट या पीक फ्लो रेट। इज दिस क्लियर ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम एंड फ्लो रेट? कौन मुझे बताएगा? शाबाश। What is the difference between for flow what is rate the is for difference? per hour. जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो पूरे एक घंटे या एक स्पेसिफाइड टाइम होगा, जो कि घंटा भी हो सकता है और डे भी हो सकता है। क्लियर है? ट्रैफिक वॉल्यूम। जबकि फ्लो रेट जो है ये भी ट्रैफिक वॉल्यूम ही है, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम लिया जाता है वो 15 मिनट्स के इंटरवल के लिए लिया जाएगा, और वो 15 मिनट्स के इंटरवल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास वॉल्यूम बनेगा वो फ्लो रेट कहलाएगा। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम फ्लो रेट क्या होगा? वो पीक फ्लो रेट होंगे। वो पीक फ्लो रेट जिस 15 मिनट्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसके फ्लो रेट को हम कहेंगे मैक्सिमम फ्लो रेट। ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? यूनिट इसका भी यही होगा। ठीक है। द यूनिट वुड बी व्हीकल पर आवर। समझ आ रही है ना? द यूनिट विल बी व्हीकल्स पर आवर। व्हाई वी आर टेकिंग व्हीकल्स पर आवर? बिकॉज जो वॉल्यूम है उसको हमने 15 मिनट्स का वॉल्यूम लिया है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आवरली वॉल्यूम बना है। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास जो है वो इट्स एन एग्जांपल जिसमें 5 से लेकर 6 o'clock तक जो है वो ट्रैफिक काउंट किया गया है। 5 से लेकर 5:15 तक द वॉल्यूम इज 1000। 5:15 से लेकर 5:30 तक द वॉल्यूम इज 1100। 5:30 से लेकर 5:45 तक द वॉल्यूम इज 1200। 5:45 से 6 o'clock तक द वॉल्यूम इज 900। ठीक है, अब इन चारों को अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, तो कमुलेटिव वॉल्यूम जो आपके पास 5 से लेकर 6 o'clock तक है वो कितना है? 4200। अब नाउ दिस इज द ट्रैफिक वॉल्यूम, दिस 4200 इज द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट इज व्हीकल पर आवर। अब अगर इसका हम फ्लो रेट निकालते हैं तो फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? पहला फ्लो रेट आपके पास पहले 15 मिनट्स की बेस पे होगा जो कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 से आपके पास आएगा एंड दैट वुड बी 4000। नेक्स्ट फ्लो रेट आपका 5:15 से 5:30 तक होगा, इट वुड बी 1100 और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4400 आपके पास जो वॉल्यूम आएगा इसको हम कहेंगे फ्लो रेट। नेक्स्ट फ्लो रेट आपके पास 5:30 से 5:45 टाइम इंटरवल की बेस पे होगा और नेक्स्ट फ्लो रेट आपके पास 5:45 से 6 PM की टाइम इंटरवल की बेस पे होगा। अब ये चार हमारे पास फ्लो रेट्स आ गई। अब चारों में एक आपके पास मैक्सिमम होगा एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम फ्लो रेट। तो कौन सा है मैक्सिमम फ्लो रेट? 4800 एग्जैक्टली। तो ये जो आपके पास वॉल्यूम है, दिस इज द पीक फ्लो रेट या मैक्सिमम फ्लो रेट। तो आई होप कि इस एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड व्हाट इज द फ्लो रेट। यस सर। ओके, अब आते हैं कुछ डेली वॉल्यूम्स के लिए कि को हम थोड़ा सा उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं या हम कह सकते हैं कि उनके डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं डेली वॉल्यूम्स के लिए या डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो डेली वॉल्यूम्स के हमारे पास कौन कौन सी फर्दर टाइप्स हैं? उसमें आपके पास है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक जिसको हम कहते हैं AADT। दूसरा आपके पास है एवरेज एनुअल वीक डे ट्रैफिक जिसको हम कहते हैं AAWT। तीसरा आपके पास है एवरेज डेली ट्रैफिक विच इज ADT और चौथा आपके पास है एवरेज वीक डे ट्रैफिक विच इज AWT। तो आपके पास ये चार वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, चार डेली वॉल्यूम्स हैं। अब यहां अगर आप इस नाम को जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्या है एवरेज? इसका मतलब क्या है? ये एवरेज वॉल्यूम होगा, लेकिन किसका एवरेज होगा? एनुअल ट्रैफिक वॉल्यूम का एवरेज होगा। पूरे साल का ट्रैफिक लिया जाएगा और पूरे साल के ट्रैफिक का एवरेज वॉल्यूम हम लेंगे। लेकिन वो एवरेज वॉल्यूम कैसे लेंगे? डेली वॉल्यूम इससे हम निकालेंगे। यहां पे अगर आप देखें, इट इज द, यानी ये जो काउंट लिया जाएगा ये डेली काउंट लिया जाएगा, यानी द एवरेज 24 आवर वॉल्यूम, हर एक दिन 24 घंटे का कंप्लीट ट्रैफिक वॉल्यूम लिया जाएगा एट अ गिवन लोकेशन ओवर अ फुल 365 डेज अ ईयर। यानी लेट्स सपोज डे 1, आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे लिखा है कि लेट्स सपोज डे 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। तो डे 1 8 बजे हमने स्टार्ट लिया और नेक्स्ट डे 8 बजे तक ये 24 घंटे आपके पास पूरे हो जाएंगे। इस 24 घंटे, इस पूरे 24 आवर में आपके पास लेट सपोज जो है आपने वॉल्यूम काउंट किया, फिर आपने डे 2 के लिए काउंट किया, डे 3 के लिए भी इसी तरह काउंट करते रहे अनटिल डे 365 तक आप पहुंच गए। तो ये पूरा साल आप हर 24 घंटे, हर एक दिन 24 घंटे आप ट्रैफिक काउंट करते रहे पूरे एक साल तक, ठीक है। तो ये आपके पास एनुअल ट्रैफिक आपके पास आ गया। अब इस लेट सपोज टोटल आपने पूरे साल आपने काउंट किए और पूरे साल आपके पास लेट सपोज 80,000 व्हीकल्स आ गए। अब इसका जब एवरेज लिया जाता है तो एवरेज कैसे लेंगे? एवरेज चूंकि ये पूरे साल में 365 डेज हैं, तो दिस टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विच इज 365,
तो ये आपके पास जो वॉल्यूम इससे आएगा, इसको हम कहेंगे एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। इज दिस क्लियर नाउ? किसी को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यानी नहीं, ये sir. पूरे साल आपने ट्रैफिक काउंट करते रहना है, हर दिन 24 घंटे, यानी पूरे दिन, फिर ठीक है। और फिर जो पूरे साल का ट्रैफिक होगा उसको आप डिवाइड करेंगे विद 365, ठीक है। तो इससे जो आपके पास वॉल्यूम आएगा दैट वुड बी द एवरेज वॉल्यूम, ठीक है, दैट वुड बी द एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। सही है। Yes, sir. दूसरा आपके पास है एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक। जो दूसरा वॉल्यूम है, दिस इज द एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक। अब एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक और एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक में क्या फर्क होगा? जो एवरेज एनुअल डेली वीकडे ट्रैफिक है, इसमें भी आप जो है वो ट्रैफिक काउंट करेंगे फॉर एवरी डे फॉर 24 आवर्स, ठीक है। हर एक दिन आप 24 आवर्स के लिए ट्रैफिक काउंट करेंगे, लेकिन इसमें जो ट्रैफिक काउंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ वीकडेज पे होगा। द ट्रैफिक काउंट विल बी ओनली ऑन वीकडेज, ठीक है ना। तो इसमें ये पूरे साल, लेट्स सपोज डे 1 से आप स्टार्ट लेंगे तो डे 1 आपका मंडे को होगा, मंडे को 24 घंटे का ट्रैफिक, फिर ट्यूसडे को 24 घंटे का ट्रैफिक, फिर वेनेसडे को, फिर थर्सडे को, फिर फ्राइडे को। ये 5 दिन आपने ट्रैफिक काउंट करना है। फिर उसके बाद 2 दिन की ब्रेक आएगी, सैटरडे संडे को काउंट नहीं होगा, फिर अगले मंडे से दोबारा यही स्टार्ट लिया जाएगा। तो इस तरह पूरे साल ये आप ट्रैफिक काउंट कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो वीकडेज पे ट्रैफिक लिया जाएगा। तो वीकडेज आप ये टोटल डेज इन अ ईयर तो 365 है, लेकिन इसमें जो वीकडेज हैं वो तकरीबन 260 के लगभग आती हैं, तकरीबन 260 वीकडेज हैं। बाकी जो है वो वीकेंड की डेज आपके पास आती हैं। अब लेट्स सपोज आपने अगेन पूरे साल के लिए ट्रैफिक लिया, लेकिन सिर्फ वीकडेज पे लिया और वो आपके पास 60,000 आ गई। अब इस चूंकि ये भी आपने इसका भी एवरेज लेना है ना, इसका भी एवरेज लेना है, तो एवरेज के लिए फिर क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है विद द नंबर ऑफ डेज इन वीकडेज, सॉरी द नंबर ऑफ वीकडेज इन अ ईयर। तो ये पूरे आपके पास 260 जो है वो नंबर ऑफ वीकडेज इन अ ईयर है। टोटल वॉल्यूम को आप 260 से डिवाइड करें, यू विल गेट द traffic volume, and that you will get the traffic the daily volume, and that would be called as the average annual daily average annual weekday traffic, AAWT। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. ओके। जो तीसरा आपके पास है वो है एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक, द एवरेज 24-hour वॉल्यूम एट अ गिवन लोकेशन ओवर अ डिफाइंड टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर। अ कॉमन एप्लीकेशन टू द मेजर इज ADT फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। इसमें क्या किया जाता है, अगेन यहाँ पे और उसमें फर्क क्या है, ये देखें एवरेज एनुअल है। जहां पे एनुअल का लफ्ज आएगा इसका मतलब ये है कि ये पूरे साल का ट्रैफिक लिया जाएगा और उसका फिर एवरेज लेंगे। यहां पे देखें एनुअल टर्म नहीं है, जब एनुअल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे साल का ट्रैफिक काउंट नहीं करेंगे, बल्कि साल से कम दिनों के लिए आप इसको काउंट करेंगे। तो आप लेट्स सपोज आप 10 दिनों के लिए भी ले सकते हैं, 20 दिनों के लिए भी ले सकते हैं, महीने के लिए भी ले सकते हैं, 2 महीनों के लिए भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम के लिए ले सकते हैं, बट जो टाइम होगा दिस वुड बी लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अब लेस देन 1 ईयर यूजुअली जो है वो मंथ की बेस पे लिया जाता है। लेट्स सपोज जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, इस तरह लिया जाता है। अब अगर हम जनवरी के लिए मालूम करना चाहते हैं तो पूरे जनवरी के लिए हमने काउंट किया, जनवरी में कितने दिन है, 31 डेज। लेट्स सपोज जनवरी के लिए हमने काउंट किया और पूरे जनवरी में 31 दिनों के लिए हमारे पास जो ट्रैफिक आया वो 6000 ट्रैफिक आया। अब उस 6000 को आप डिवाइड करें विद 31 यानी नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, तो आपके पास जो है वो जो वॉल्यूम आएगा उसको हम कहेंगे
के एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिर्फ 31 दिनों का है, पूरे साल का नहीं है। क्लियर होगी बात? के लिए मालूम करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज द टोटल वॉल्यूम फॉर फरवरी इज 5500। तो 5500 को डिवाइड करें विद द नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, तो आपके पास जो है वो फरवरी का वॉल्यूम आएगा, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज द एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक है। अब चौथा जो हमारे पास है, दिस इज द एवरेज वीकडे ट्रैफिक विच इज द AWT। अगेन ये भी 24 आवर वॉल्यूम का एवरेज लिया, 24 आवर के वॉल्यूम काउंट किया जाएगा। ठीक है, बट सिर्फ जो है वो वीकडेज के लिए काउंट किया जाएगा, वीकेंड स्पेस को काउंट नहीं किया जाएगा। अगेन यहां पे भी द टाइम शुड बी लेस देन 1 ईयर। ठीक है ना, यानी ये 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, बट इट शुड बी लेस देन 1 ईयर। अगर हम जनवरी के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो जनवरी में लेट्स सपोज टोटल डेज तो आपके पास 31 हैं, लेकिन जो वीक डेज हैं वो 22 या 23 के राउंड अबाउट होती हैं। ठीक है ना, जो वीक डेज हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, ट्रैफिक काउंट लेते हैं। लेट्स सपोज 5000 आपके पास ट्रैफिक काउंट आया, और ये जो काउंट करेंगे ये भी सिर्फ वीक डेज पे ही करेंगे। ठीक है ना, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो टोटल काउंट नहीं होगा, लेट्स सपोज टोटल काउंट यहाँ पे आपके पास 31 दिनों का 6000 है, लेकिन सिर्फ जो वीक डेज पे है वो 5000 है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ वीक डेज का ट्रैफिक लेंगे पूरे महीने का, और उसको डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ डेज जो कि आपके पास वीक डेज हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास वॉल्यूम आएगा, दिस वुड बी द average volume but on weekday traffic, and that would we will call this average weekday traffic। क्लियर होगी बात? यहां से आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो फर्दर भी क्लियर हो जाएंगी कि एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक का फार्मूला क्या है। इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 365। एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक का फार्मूला क्या है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन वीकडेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 260। ठीक है, अगेन ये टोटल वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। यहां पे भी ये टोटल वॉल्यूम है, लेकिन सिर्फ काउंट जो है वो वीकडेज के ऊपर है, डिवाइड करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ वीकडेज इन अ ईयर विच इज 260। यहाँ पे एवरेज डेली ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो अगेन दिस इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स, बट टाइम आपने स्पेसिफाई खुद करना है। 1 महीने का है, 10 दिनों का है, 20 दिनों का है, 40 दिनों का है, 2 महीनों का है, 6 महीनों का है, कि कुछ भी टाइम हो सकता है, बट वो 1 साल से कम के टाइम के लिए होगा। अब उस जितने टाइम के लिए आपने लिया है वो उतने नंबर ऑफ डेज पे आपने इसको डिवाइड करना है। एवरेज वीकडे ट्रैफिक क्या होगा, अगेन इट्स द नंबर ऑफ व्हीकल्स। काउंट जो आपके पास होगा वो लेस देन अ ईयर होगा, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, महीने का, 2 महीनों का भी हो सकता है, लेकिन जितना भी टाइम आप लेंगे उसके काउंट जो होगा वो सिर्फ वीकडेज के ऊपर होगा, और डिवाइड करेंगे विद दोज नंबर ऑफ वीकडेज। ठीक है, जो डेली वॉल्यूम्स हैं, जितने भी डेली वॉल्यूम्स हैं, चूंकि हम इसको डेली वॉल्यूम कहते हैं तो इसका जो यूनिट है वो व्हीकल पर डे होगा आपके पास। क्लियर? अच्छा, मुझे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंथ्स गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। अब जनवरी में कितने दिन है, नंबर ऑफ वीक डेज। तो जनवरी में जो वीक डेज हैं वो 22 हैं, जबकि टोटल डेज जो जनवरी में है वो 31 है। फरवरी में टोटल डेज 28 हैं, जबकि सिर्फ वीक डेज जो हैं वो कितनी है, 22 है। क्लियर है? ये सब मिला के आपके पास 260 बनता है, यानी नंबर ऑफ वीक डेज इन ईयर 260 बनता है, जबकि नंबर ऑफ टोटल डेज इन ईयर अराउंड 365 बनता है। क्लियर है? अब आप ये जो है दिस इज द टोटल मंथली वॉल्यूम, यानी पूरे मंथ में ये वॉल्यूम आया आपके पास, और ये वीक डेज पे ये वॉल्यूम आपके पास आए, सिर्फ वीक डेज को अगर हम काउंट करें। तो कौन मुझे बताएगा, हु इज गोइंग टू टेल मी कि एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक कैसे आएगा, एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक कैसे आएगा, और फिर हर मंथ का जो एवरेज वीकडे ट्रैफिक है या एवरेज डेली ट्रैफिक है वो आपके पास कैसे आया है? कौन मुझे बताएगा? शाबाश। लेट मी आस्क माई सेल्फ, लेट मी आस्क बाय माई सेल्फ। ठीक है,
मोहम्मद साकिब, मोहम्मद साकिब, आर यू विद मी? मोहम्मद साकिब, जिसने आवाज नहीं दी, आई विल मार्क हिम एब्सेंट, ठीक है? मोहम्मद साकिब। जी सर। सर साकिब मेरे मोहम्मद, साथ ही बैठा, लेकिन सर उसका माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो मोहम्मद साकिब, मुझे बताओ व्हाट इज योर डेट, मंथ ऑफ बर्थ, किस महीने आप बर्थ, बर्थ मंथ कौन सा है आपका? आपका वही बर्थ बर्थ मंथ कौन सा है? जून सर। अच्छा शाबाश, मुझे बताओ जून में, जून के लिए जरा मुझे AWT और ADT कैलकुलेट करो। AWT और ADT जरा बताओ, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? शाबाश। जून के लिए, जून के लिए AWT और ADT यस जल्दी सर से कर। बताओ। जी सर जून के लिए मुझे बताओ, शाबाश। नहीं समझ आ रही? इजहार चार अहमद, इजहार चार अहमद, 5000 डिवाइड बाई 365 करेंगे सर। इजहार अहमद, इजहार अहमद। यस ये सर। डीटी जो है ना सर, 4,54,000 को 365 डिवाइड करेंगे ना, इससे जो जवाब आएगा। आप माइक ऑफ करो। अच्छा, इजहार अहमद जी, यस सर। आपका कौन से मंथ में, आपकी बर्थ मंथ कौन सा है आपका? मार्च है सर। मार्च के लिए जरा आप बता सकते हैं कि, पहले तो ये बताएं स्टूडेंट्स को कि ये AADT और AWT इन्होंने कैसे काउंट किया है? AADT और AAWT। AADT नीचे है और AAWT। सॉरी सर, मैं उठ गया था सर क्लास से, नमाज के लिए भी आया हूँ सर, ये स्किप हो गई मुझसे। अच्छा, Who else is going to tell me? जी, वॉलंटियरली कौन मुझे बताएगा? AADT और AAWT वॉलंटियरली कौन मुझे बताएगा? यस सर। सर What's your good name? सर जियाउल्लाह। जियाउल्लाह। बच्चे शाबाश, काइंडली एक्सप्लेन कि AADT और AAWT कैसे आपके पास आया है? यस सर। सर AADT मींस एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। तो एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक जब हम मालूम करते हैं, तो ये हम एनुअल बेसिस पे मालूम करते हैं। तो मतलब हमने फिर डिवाइडेड बाय 365 करना है। तो हमने टोटल मंथ्स के जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय 365 करेंगे। तो ऐसे ये तो यही टोटल आंसर वॉल्यूम आपके पास कितना है? सर टोटल मंथली वॉल्यूम। सर ये जो मंथली वॉल्यूम के बेसिस पे हम ऐड करेंगे, लाइक ये 440, ये क्या है सर, 4,44,000, इस सब को हम ऐड कर लें। ठीक है सर। सर फिर नंबर ऑफ डेज हमारे पास एनुअल बेसिस पे 365 है। तो तो यानी ये मतलब स्क्रीन पे ये ऐड हुई हुई है ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ऐड हुई हुई है। टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये है 54,60,000। ठीक है, हाफ 54 लाख यानी डिवाइडेड बाय 5 मिलियन। 365। यस एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय 365। तो इस 54,60,000 को अगर आप 365 से डिवाइड करें तो आपके पास डेली वॉल्यूम आएगा, and उसको हम कहेंगे एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, जो कि 14,959 आपके पास आ रहा है। ठीक है। यस सर। AAWT कौन एक्सप्लेन करेगा खुद? एनीबडी एल्स? एडिशनल मार्क्स यस सर। मिलेंगे क्लास पार्टिसिपेशन की। जी, AAWT यस सर, AAWT जो है नाम ये बताओ अपना। एवरेज एनुअल वीक डे ट्रैफिक है।
असद वाब। जी असद वहाब, जी जी। AWT जो है सर ये एवरेज एनुअल वीक डे ट्रैफिक है हम्म सर। ये 25,32,000 सर। हम टोटल वीक डेज के ईयरली वॉल्यूम को ऐड करेंगे और हम्म फिर इसको वीक डेज इन अ मंथ के मींस 260 पे डिवाइड करेंगे। तो 25,32,000 को हम 260 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ AAWT आ जाएगा। अच्छा, इससे आपके पास AWT आ जाएगी। गुड गुड, शाबाश। ओके गुड। अच्छा, एनीबडी एल्स हु कैन टेल मी, मैं किसी एक से पूछ लेता हूँ। उस्मान वली, उस्मान वली जी सर। जी, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं दिसंबर के लिए फ्रॉम द स्क्रीन। सर दिसंबर के लिए ये नीचे दिया हुआ है सर, क्या चीज सर बता दीजिए। दिसंबर के लिए मुझे बताएं AWT और ADT। सर AWT तो हम इस तरह ले लेंगे ना सर कि इधर अगर हम एवरेज वीकली देख ले तो 2,22,000 ये हुए सर, और डिवाइड बाय ये जो हमें नीचे दिया हुआ है सर। क्या नीचे दिया हुआ है? जी, एवरेज वीक डे ट्रैफिक AWT और ADT कैसे स्क्रीन में से आया आपके पास? देखिए मैं समझा देता हूं, ठीक है। दिसंबर के लिए अगर काउंट करना है तो देखिए दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास है 31 और वीक डेज आपके पास है 22। क्लियर होगी बात? अब दिसंबर में टोटल वॉल्यूम आपके पास है 4,66,000 और दिसंबर में जो सिर्फ वीक डेज पे काउंट किया गया है वो है 2,22,000। ठीक है। अब अगर हमने AWT निकालना है तो AWT आपके पास क्या है? वीक डे वॉल्यूम है। तो वीक डे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वीक डेज इन अ मंथ। ठीक है। अब मेरे पास जो वीक डेज के लिए वॉल्यूम है वो है 2,22,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वीक डेज जो कि है 22। तो 2,22,000 डिवाइडेड बाय 22 से आपके पास जो है वो 10,091 जो आपके पास ये वॉल्यूम आपके पास आए। क्लियर होगी बात? अगर हमने ADT निकालना है तो ADT के लिए क्या करेंगे? ये टोटल वॉल्यूम है फॉर द मंथ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास मंथली वॉल्यूम टोटल कितना है दिसंबर के लिए? 4,66,000 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेज जो कि है इन अ मंथ 31। ठीक है। तो इससे 15,032 आपके पास वॉल्यूम आया एंड दैट इज द ADT। क्लियर हो गया? एंड दैट इज द AWT। यस सर। अब भी अगर किसी को समझ नहीं है तो काइंडली पूछ ले। समझ आ गई सर, समझ आ गई सर। ओके गाइस, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपके पास हैं ऑरली वॉल्यूम्स। ठीक है, ऑरली वॉल्यूम्स हैं। ऑरली वॉल्यूम मींस इससे पहले आपने पढ़ी डेली वॉल्यूम्स क्योंकि वो पर डे के हिसाब से थी। ये है आपके पास आवरली वॉल्यूम जो कि 1 घंटे के हिसाब से जिसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? आवर्ली वॉल्यूम यूजुअली हमारे पास जो डेली वॉल्यूम्स हैं वो प्लानिंग पर्पसेस के लिए तो यूजफुल है,
बट जब हम इसको डिजाइन या ऑपरेशनल एनालिसिस के लिए हम डेली वॉल्यूम्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वहां पे आवरली वॉल्यूम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब आवरली वॉल्यूम में क्या होता है, डायरेक्टली आवरली वॉल्यूम तो इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पीक आवरली वॉल्यूम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द पीक आवर वॉल्यूम? The single hour of the day that has the highest hourly volume is referred to as peak hour volume. ठीक है, अब peak hour volume क्या है? पीक आवर वॉल्यूम का मतलब ये है कि जिस तरह आपने पूरे 24 आवर्स के लिए ट्रैफिक काउंट किया, तो उस पूरे 24 आवर्स में 1 घंटा ऐसा होगा जिसमें आपके पास जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगी, एंड दैट आवर वुड बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम द पीक आवर वॉल्यूम। यहां पे इस एग्जांपल में अगर आप देखें, लेट सपोज मैं 24 आवर के लिए ट्रैफिक काउंट करना मैंने स्टार्ट किया सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक। 8 से लेकर 9 बजे तक हमने काउंट किया तो वो हमारे पास 800 आया। 9 से 10 बजे तक 900 वॉल्यूम आया। 10 से 11 बजे तक 700 व्हीकल्स पर आवर जो वॉल्यूम है वो आपके पास आया। 11 से लेकर 12 तक 720, और इस तरह हमने इसको कंटिन्यू किया। समझ आ रही है? इस तरह हमने इसको कंटिन्यू किया फॉर द होल 24 आवर्स। अगर हम इस पहले 4 घंटों में ही देख लें, तो इस पहले 4 घंटों में कौन से घंटे का जो वॉल्यूम है वो सबसे मैक्सिमम है? 9 to 10। 9 to 10 हमारे पास है 900 व्हीकल्स। अब ये जो 900 व्हीकल्स हैं, हम इस वॉल्यूम को हम कहेंगे पीक आवर वॉल्यूम। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, इसको हम कहेंगे पीक आवर वॉल्यूम। अब इसके साथ एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहेंगे पीक डायरेक्शनल वॉल्यूम। व्हाट इज डायरेक्शनल वॉल्यूम? पीक डायरेक्शनल वॉल्यूम, यहां पे आप देख सकते हैं, लेट सपोज ये 900 जो वॉल्यूम है वो 9 से 10 बजे के दरमियान आया है, और ये जो वॉल्यूम हमने लिया है ये यूनिवर्सिटी रोड के लिया है। अब देखें, सुबह चूंकि ये 9 से 10 बजे का टाइम है, अब ये जो रोड है ये टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी जा रही है, और अपोजिट साइड वाली रोड जो है वो टूवर्ड्स ताकाल और ये जो ताकाल की तरफ या सदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये रोड। अब आप मुझे बताएं कि ये जो टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी जो जा रही है, इस टाइम पे 9 से 10 बजे के दरमियान वॉल्यूम ज्यादा होगा या ताकाल वाली साइड पे वॉल्यूम ज्यादा होगा? यूनिवर्सिटी वाली। एग्जैक्टली, क्योंकि 9 से 10 बजे का टाइम है, ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। अब जो यहाँ पे ये जो आवरली वॉल्यूम या ट्रैफिक काउंट किया जाता है, ये आपको ज़हन में बिठाना होगा कि ये दोनों साइडों का वॉल्यूम होता है। समझ आ रही है? इट इज द कंबाइंड ट्रैफिक फॉर बोथ द डायरेक्शंस। अब इसमें जो आपके पास 600, लेट्स सपोज अगर हम इसको स्प्लिट कर लें तो 600 जो इस 9 से 10 बजे के दरमियान था, फॉर एग्जांपल, वो यूनिवर्सिटी वाली साइड पे था, और 300 जो था वो टूवर्ड्स ताकाल वाली साइड पे था। अब दोनों को मिलाएंगे तो ये 900। अब इसमें मुझे बताएं कि व्हाट इज द पीक डायरेक्शनल वॉल्यूम? सर जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जा रहे हैं सर। हाँ, 600। तो ये 900 आपके पास है। दिस इज द पीक अर्ली वॉल्यूम जो कि पूरे कम्युलेटिव वॉल्यूम है। इसमें जो पीक डायरेक्शनल वॉल्यूम है वो क्या है? 600। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, तो बेसिकली आपके पास जो अर्ली वॉल्यूम्स हैं, तो इसके लिए हम जो डिजाइन इसी डेली वॉल्यूम से हमने अर्ली वॉल्यूम कैसे निकालना है उसका हमारे पास एक फार्मूला है। उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल डिजाइन अर्ली वॉल्यूम। व्हाई वी कॉल दिस? एक होते हैं डिजाइन अर्ली वॉल्यूम, एक होता है डायरेक्शनल डिजाइन अर्ली वॉल्यूम। डिजाइन अर्ली वॉल्यूम बेसिकली जो पीक आवर वॉल्यूम होता है वो आपके पास इसी अर्ली वॉल्यूम की बेस पे हम डिजाइन करते हैं। लेकिन जो डायरेक्शनल अर्ली वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है? पीक डायरेक्शन, यानी पीक अर्ली वॉल्यूम इन द पीक डायरेक्शन वुड बी कॉल्ड एज द डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम। समझ आ रही है? पीक आवर वॉल्यूम इन द पीक डायरेक्शन वुड बी कॉल्ड एज द डिजाइन अर्ली वॉल्यूम, क्योंकि हम जो डिजाइन करते हैं वो पीक आवर वॉल्यूम की बेस पे नहीं करते, बल्कि उस वॉल्यूम की बेस पे करते हैं जो कि पीक डायरेक्शन में जा रही है। इज दिस क्लियर नाउ?
यस सर। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं DDHV, D फॉर डायरेक्शनल, the second D is for design, the H is for hourly, and V is for volume. So this is the directional, design, hourly, volume, which is the DDHV. Clear? अब अगर DDHV को आपने उसका तरीकेकार क्या है? उसका तरीकेकार ये है कि ADT, इफ यू नो द एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द K फैक्टर और अगेन उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द D फैक्टर। तो इससे जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आपके पास बाय डिफॉल्ट DDHV आएगा, which would be the design, directional, design, hourly, volume। अब K फैक्टर क्या है? K यहां पे मैंने ब्रैकेट में इसके लिए लिखा भी है कि जो K फैक्टर है इट इज द पीक आवर फैक्टर, और जो D फैक्टर है दिस इज द पीक डायरेक्शनल फैक्टर। यानी ये ब्रैकेट में इसके साथ ये माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन के लिए ये ब्रैकेट में लिखा है कि D क्या चीज है और K क्या चीज है। ठीक है, ADT तो ऑलरेडी आपको क्लियर है, इट इज द एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। K आपके पास क्या है? इट इज द फैक्टर फॉर पीक आवर, और D आपके पास क्या है? इट इज द फैक्टर फॉर पीक डायरेक्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको आप खुद बहुत समझ आ जाएगी। कंसिडर द केस ऑफ अ रूरल हाईवे। शाबाश, जरा खुद निकालें बॉल पॉइंट और रजिस्टर और कैलकुलेटर और इसको सॉल्व भी करें। कंसिडर द केस ऑफ अ रूरल अर्बन हाईवे that has a 20-year forecast of ADT of 30,000 vehicles per day। AAD ऑलरेडी आपको दिया गया है, ठीक है, the AADT is 30,000 vehicle per day। K फैक्टर आपको दिया गया है, what is the K फैक्टर, which is 0.15 to 0.25, और D फैक्टर भी आपको दिया गया है which is the 0.65 से लेकर 0.80 तक। अब आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द DDHV। तो हाउ टू फाइंड द DDHV? फार्मूला क्या है DDHV का? DDHV इज इक्वल टू AADT मल्टीप्लाई बाय K फैक्टर मल्टीप्लाई बाय D फैक्टर। DDHV का फार्मूला क्या है? AADT मल्टीप्लाई बाय K फैक्टर मल्टीप्लाई बाय D फैक्टर। अब चूंकि मेरे पास रेंज दी गई है, K फैक्टर की भी हाई और लो रेंज दी गई है और D फैक्टर के लिए भी हाई और लो रेंज दिया गया है, तो मैं क्या कर लेता हूं? मैं सबसे पहले DDHV फॉर लो रेंज फाइंड कर लेता हूं और DDHV फॉर हाई रेंज फाइंड कर लेता हूं। DDHV फॉर लो रेंज क्या आपके पास आएगी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय लो रेंज ऑफ द K फैक्टर विच इज 0.15 and low range of the D factor which is 0.65। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो DDHV के लिए AADT ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000, K फैक्टर भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.15 से लेकर 0.25 तक। तो पहले मैंने लो के लिए K का भी लो लिया 0.15 और D का भी लो वैल्यू ली विच इज 0.65। तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द DDHV लो। क्लियर है? तो क्या वैल्यू आ रही है DDHV लो की? शाबाश, 2925। 2925, शाबाश। DDHV हाई की क्या वैल्यू आ रही है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय K का भी हाई वैल्यू और D का भी हाई वैल्यू। K का हाई वैल्यू मेरे पास क्या है? 0.25 और D का हाई वैल्यू मेरे पास क्या है? 0.80। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। 6000। एग्जैक्टली 6000। अब मैं एवरेज भी निकाल सकता हूं। DDHV एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे सर। उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्या कर लेता हूं, 0.15 और 0.25 का मिडिल वैल्यू लूं और 0.65 और 0.80 का भी मिडिल वैल्यू लूं, समझ आ रहे हैं, मिड पॉइंट, और इसका भी मिड पॉइंट लूं और इन दोनों के एवरेज वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं। लेट सपोज 0.15 और 0.25 का जो एवरेज है वो 0.2 है और 0.65 और 0.80 का एवरेज है वो 0.73 है। अगेन इस एवरेज वैल्यू के साथ एवरेज वैल्यू ऑफ द K एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द D के साथ अगर मैं 30,000 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास DDHV एवरेज आ जाएगा। क्लियर है?
इस तरह भी कर सकते हैं, और जिस तरह एक स्टूडेंट ने मुझे अभी बताया कि इन दोनों का आप एवरेज लें तो तब भी आप मालूम कर सकते हैं, आंसर वुड बी वन एंड द सेम थिंग। यस सर। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके अब आते हैं एक और टर्म को डिस्कस करने के लिए, दैट इज द पीक आवर फैक्टर। व्हाट इज द पीक आवर फैक्टर? The ratio of two volumes. Exactly, the peak hour factor is the ratio of two volumes। ठीक है, एक है आपके पास आवरली वॉल्यूम और दूसरा आपके पास क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो। दोनों आवरली वॉल्यूम्स हैं, बट एक आपके पास है आवरली वॉल्यूम जो कि पूरे घंटे का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम फ्लो रेट। अब वही एग्जांपल यहां पे रिपीट कर रहा हूं, देखें 5 से लेकर 5:15 तक वॉल्यूम काउंट किया गया और वो आपके पास आया है 1000। 5:15 से 5:30 तक वॉल्यूम काउंट किया गया है और वो आपके पास आया है 1100। 5:30 से लेकर 5:45 तक वॉल्यूम लिया गया है और वो है 1200। 5:45 से 6 PM तक वॉल्यूम लिया गया है और वो है आपके पास 900। अब इन चारों को अगर आप सम करें तो पूरे आवर का वॉल्यूम 5 से लेकर 6 बजे तक बनेगा 4200। अब आप मुझे बताएं आवरली वॉल्यूम क्या है इसमें? 4200, यानी ये पूरे घंटे का कम्युलेटिव वॉल्यूम है। अब अगर इसके लिए हम फ्लो रेट निकालना चाहते हैं तो फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? इस पहले 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 4, इस दूसरे 1100 को भी मल्टीप्लाई करेंगे विद 4, 1200 को भी मल्टीप्लाई करेंगे विद 4 और 900 को भी मल्टीप्लाई करेंगे विद 4। जब अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा इसको हम कहेंगे फ्लो रेट। तो पहला फ्लो रेट आपके पास है 4000, दूसरा फ्लो रेट आपके पास है 4400, तीसरा फ्लो रेट आपके पास है 4800 और चौथा फ्लो रेट आपके पास है 3600। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि इसमें से आरली वॉल्यूम है 4200 डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम फ्लो रेट। मैक्सिमम फ्लो रेट कौन सा है इसमें? मैक्सिमम आरली वॉल्यूम कौन सा होगा इसमें? 4800। तो द मैक्सिमम द आरली वॉल्यूम divided by the maximum flow rate which is 4800, आपको इससे मिलेगा peak hour factor which is 0.875। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है, अब इसी वॉल्यूम से अगर आपको कहीं पे पीक फ्लो रेट गिवन है और मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो भी गिवन है तो क्या आप आरली वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलरली अगर आपको पीक आवर फैक्टर गिवन है और आपको आवरली वॉल्यूम गिवन है तो आप मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो या मैक्सिमम फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू नो एनी ऑफ द टू यू कैन फाइंड द थर्ड वन अकॉर्डिंगली। ठीक है, यस सर। ओके तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैं जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो पीक आवर फैक्टर की रेंज है वो 0.25 से 1 के दरमियान हो सकती है, लेकिन जो इसकी जनरल रेंज है वो 0.70 से 0.98 के दरमियान है। ठीक है, और अगेन ये फार्मूला जो है वो इंटरचेंजेबल है, आप वॉल्यूम आरली वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर आपको जो है वो फ्लो रेट और मैक्सिमम फ्लो रेट और पीक आवर फैक्टर गिवन है। सिमिलरली इन तीनों में से कोई भी दो अगर आपको गिवन है तो आप तीसरा खुद ब खुद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड क्या है? स्पीड ये तो आप मैट्रिक में ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, वही डिफिनेशन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। जितने टाइम में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इन दोनों का जो रेशो है वो आपके पास जो है वो ट्रैफिक स्पीड कहलाता है। ठीक है, अब स्पीड की हमारे पास देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्पीड्स हैं। उसमें आपके पास है स्पॉट स्पीड, फ्री फ्लो स्पीड, 85th परसेंटाइल स्पीड, टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड और डिजाइन स्पीड। ये 6 डिफरेंट टाइप्स हैं स्पीड की। उसमें सबसे पहले जो आपके पास है वो है स्पॉट स्पीड। व्हाट इज स्पॉट स्पीड? उसमें सबसे पहले जो आपके पास है वो क्या है? स्पॉट स्पीड। तो व्हाट इज स्पॉट स्पीड? सर जो मौजूदा स्पीड हो गाड़ी का सर, करंट स्पीड। जी, जो स्पॉट स्पीड बेसिकली जैसे नाम से जाहिर है स्पॉट, इट इज द स्पीड एट अ गिवन स्पॉट। इट इज द स्पीड एट अ गिवन स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? एक खास लम्हे के ऊपर जब आप स्पीड को काउंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पॉट है। अगर मैं आपको एक टास्क देता हूं कि भाई आप जाएं और ये जो आपके सामने चराट रोड है उसके ऊपर जो है वो मुझे स्पॉट स्पीड कैलकुलेट करें, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें ये तो पूरी चिराट रोड है और आप हमें बता रहे हैं स्पॉट स्पीड, तो आप हमें लोकेशन के बारे में भी जरा बताएं कि किस लोकेशन के ऊपर जाके हम स्पॉट स्पीड कैलकुलेट करें। तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि लेट्स सपोज आप जाएं और आप ये जलोजई का जो गेट है उसके सामने काउंट करें। तो ये जो जलोजई का जो गेट है यूनिवर्सिटी का, तो वो बेसिकली आपके पास क्या हुआ, वो आपके पास हुआ स्पॉट। अब इस स्पॉट पे आप क्या कर लेते हैं, उसके सामने उस पॉइंट पे जितनी भी गाड़ियां गुजरती हैं उनका स्पीड क्या है, वो स्पीड आपके पास क्या कहलाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज द स्पॉट स्पीड। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। अगर ये पूरा रोड के ऊपर आप काउंट नहीं करते बल्कि पूरे रोड के ऊपर आप एक लोकेशन डिफाइन करते हैं और उस लोकेशन के ऊपर आप क्या करते हैं, स्पीड को कैलकुलेट करते हैं या स्पीड को काउंट करते हैं या स्पीड को मेजर करते हैं या स्पीड को चेक करते हैं, तो वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगी, स्पॉट स्पीड। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉट स्पीड यूजुअली हमारे पास जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है उसमें बहुत काम आता है। कैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन में काम आता है? अब देखिए आपके पास रोड है, पूरा रोड है। अब जो पूरे रोड में आपके पास कहीं पे हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, कहीं पे वर्टिकल कर्व होगा या कहीं पे स्ट्रेट रोड भी होगी। अब आप क्या करते हैं, यूजुअली हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे चेक करते हैं कि भाई इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे गाड़ियां किस स्पीड से गुजरती हैं या इस वर्टिकल कर्व पे गाड़ियां किस स्पीड से गुजरती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व जो है बेसिकली हमारे पास एक स्पॉट बन जाता है, या एक वर्टिकल कर्व है तो वो पूरा वर्टिकल कर्व हमारे पास एक स्पॉट बन जाता है, ठीक है। तो वो उस पे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, कैलकुलेट स्पीड को मेजर करते हैं और वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास स्पॉट स्पीड कहलाती है। लेट सपोज देखें एक मोटरवे है, तो मोटरवे पहले सीधी जाई है, फिर हॉरिजॉन्टल कर्व लिया है, फिर जाके सीधी गई है और फिर कहीं पे वर्टिकल कर्व भी लिया है। अभी देखें इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे ये पूरे और ये वर्टिकल कर्व जो है, इस पे हम जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं या स्पीड मेजर करते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि ऑन द एवरेज इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे किस स्पीड पे गाड़ियां मूव करती हैं और ऑन द एवरेज इस वर्टिकल कर्व पे किस स्पीड पे गाड़ियां ट्रेवल करती हैं। तो वो हमारे पास जो है वो स्पॉट स्पीड बन जाती है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके। जी जी सर, स्पीड हम किस तरह मालूम करेंगे? फॉर एग्जांपल हम अगर 1 आवर के लिए स्पीड स्टडी करते हैं तो इसमें तो डिफरेंट व्हीकल आएंगे, कभी रिक्शा आएगा और कभी कार आएगी और कभी ट्रक आएगा। एग्जैक्टली उनके तो ये डिफरेंट बेसिकली हम क्या एवरेज करते नहीं हैं, किया जाता। मेरी बात सुने, ये हर एक इंडिविजुअल व्हीकल की स्पीड होती है, समझ आ रही है? कि लेट सपोज व्हीकल नंबर 1 है, लेट सपोज 10 गाड़ियां उस पॉइंट से गुजरी हैं, तो 10 गाड़ियों में व्हीकल नंबर 1 की क्या स्पीड थी, व्हीकल नंबर 2 की क्या स्पीड थी, व्हीकल नंबर 3 की क्या स्पीड थी, व्हीकल नंबर 4 की क्या स्पीड थी, एंड सो ऑन। तो ये हर एक इंडिविजुअल व्हीकल की स्पीड होती है। अब ये जो स्पॉट स्पीड है ये हर एक व्हीकल क्लास के लिए अलग-अलग बताई जाती है। लेट सपोज जो पैसेंजर कार्स हैं, जैसे प्राइवेट कार्स हैं आपके पास, उनकी अलग स्पॉट स्पीड स्टडी होगी, हैवी व्हीकल्स की अलग स्पॉट स्पीड स्टडी होगी, और ये जो आप रिक्शा वगैरह की बता रहे हैं इनकी अलग स्पॉट स्पीड स्टडी होगी, ठीक है। कि रिक्शे जो हैं वो ऑन द एवरेज इस पॉइंट से इस स्पीड पे गुजर रहे हैं, जो मोटर कार्स हैं वो ऑन द एवरेज इस स्पीड पे इस पॉइंट से इस स्पीड पे गुजर रहे हैं, और हैवी व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह इस पॉइंट पे इस स्पीड से गुजर रहे हैं। क्लियर होगी बात? ये हर एक व्हीकल क्लास के लिए अलग अलग ली जाती है, ठीक है। अब स्पॉट स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये अगर आपने मोटरवे पे देखा होता है, हमारे पास होती है एक स्पीड गन। स्पीड गन आप लोगों ने, आई होप कि स्पीड कैमरा भी होता है और स्पीड गन होती है आपके पास। यस सर। उस स्पीड गन से क्या करते हैं, जो भी व्हीकल उस पॉइंट की तरफ आ रहा होता है तो उसको उस गन से हिट करते हैं, तो वो गन क्या करता है, एक रे इमिट करता है, हिट करता है उस व्हीकल को, और उससे जाके वो रिफ्लेक्ट होती है वो रे वापस गन की तरफ।
तो उससे वो जाके स्पीड गन आपको बता देता है कि ये गाड़ी जो है वो इस स्पीड से इस पॉइंट से गुजरी है। सही है, ठीक हो गया। यस सर। अगर आपने काउंट करना Yes, है, sir. क्लियर होगी बात। दूसरा हमारे पास है फ्री फ्लो स्पीड। व्हाट इज फ्री फ्लो स्पीड? फ्री फ्लो स्पीड, जैसे नाम से जाहिर है, फ्री फ्लो स्पीड वो स्पीड जब आपके पास फ्री फ्लो कंडीशंस हो। ठीक है, अब ये जो फ्री फ्लो कंडीशंस हैं वो कौन सी होती हैं? व्हाट इज द फ्री फ्लो कंडीशन? फ्री फ्लो कंडीशन जी, द डिजायर्ड स्पीड ऑफ ड्राइवर्स इन लो वॉल्यूम कंडीशन। फ्री फ्लो का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम एक ऐसी रोड के ऊपर फ्री फ्लो स्पीड मेजर कर रहे हैं कि जिसके ऊपर सिर्फ आप ही ड्राइव कर रहे हैं, कोई और ड्राइवर नहीं है। इस स्पीड को हम फ्री फ्लो स्पीड नहीं कहते। इट इज द स्पीड, इट इज द डिजायर्ड स्पीड ऑफ ड्राइवर्स इन लो वॉल्यूम कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो फ्री फ्लो कंडीशंस वो होती हैं जिसमें आपके पास रोड के ऊपर ट्रैफिक मौजूद हो लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो इंतहाई कम हो, अंडर लो वॉल्यूम कंडीशन। जैसे मोटरवे है, अब मोटरवे पे अगर आप जाएं तो ट्रैफिक वॉल्यूम तो है लेकिन ऐसा वॉल्यूम नहीं है जिसकी वजह से एक गाड़ी की रफ्तार जो है वो दूसरी गाड़ी उससे इफेक्ट हो जाए, यानी गाड़ियों की मौजूदगी जो है वो गाड़ी की स्पीड को, दूसरी गाड़ियों की स्पीड को डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो उस ये आपके पास क्या कहलाएगा? दैट वुड बी द लो वॉल्यूम कंडीशन। दूसरा क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। यहां पे क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। फ्री फ्लो स्पीड, इट इज द डिजायर्ड स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, डिजायर्ड स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इन लो वॉल्यूम कंडीशंस, यानी जब आपके पास ट्रैफिक वॉल्यूम लो हो। लो वॉल्यूम का क्या मतलब है? लो वॉल्यूम का मतलब यह है कि गाड़ियां मौजूद हो लेकिन गाड़ियों की जो मौजूदगी है वो उससे एक दूसरे की स्पीड पे कोई असर ना हो। क्लियर होगी बात? एंड इन द एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का मतलब यह है कि कोई ट्रैफिक सिग्नल वगैरह ना हो। समझ आ रही है? कोई ट्रैफिक सिग्नल वगैरह ना हो। तो यूजुअली हमारे पास जो मोटरवे है, लेट्स सपोज दिस इज पिशावर एंड दिस इज इस्लामाबाद, तो पिशावर से लेकर इस्लामाबाद तक हमने फ्री फ्लो स्पीड मेजर करना है। तो फ्री फ्लो स्पीड क्या है? अब यहां से स्टार्ट लेंगे और यहां पे एंड करेंगे और हम देखेंगे कि ऑन द एवरेज इस पूरे सेक्शन को कितनी स्पीड मेंटेन रखी गई, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज द फ्री फ्लो स्पीड। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, दूसरी डिफिनेशन भी अगर आप देखें, द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल्स ओवर एन अर्बन स्ट्रीट सेगमेंट विदाउट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, यानी कोई भी सिग्नल वगैरह ना हो एंड अंडर कंडीशन ऑफ लो वॉल्यूम। वही बात दोबारा रिपीट की गई है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर कार और अ बेसिक फ्रीवे और मल्टीलेन हाईवे सेगमेंट अंडर कंडीशन ऑफ लो वॉल्यूम। तो यहां पे देखें, ये अंडर लो वॉल्यूम हो, नो कोई भी सिग्नल ना हो, कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस ना हो, तो उस कंडीशन में जो स्पीड ऑफ द व्हीकल्स होगी एट पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, दैट वुड, या एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर, दैट वुड बी कॉल्ड एज द फ्री फ्लो स्पीड। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज द 85th परसेंटाइल स्पीड। 85th, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल? Percentile is a division of Yes, something in 100. So एक चीज होती है उसका जो sir, percentile means the 100 appearance of you. देखें, आपने खुद स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ी है लेकिन मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं, जो परसेंटेज है ना ये इंडिविजुअल होता है। जो परसेंटेज है ना ये इंडिविजुअल होता है, और जो परसेंटाइल है वो इन कंपैरिजन टू अदर होता है। समझ आ रही है? अब इंडिविजुअल का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब ये है कि लेट सपोज एक बंदे ने 850 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1100, 850 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1100, और तो उसका परसेंटेज बनता है फॉर एग्जांपल वो है 75। जरूरी नहीं है, ये मेरे पास गलत कैलकुलेशन भी हो सकती है, मैंने एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए लिखा है। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका 75% मार्क्स हैं। अब ये देखें, ये इंडिविजुअल मार्क्स हैं और ये हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में तो बता सकती हैं, लेकिन पूरे ग्रुप के बारे में
हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। जबकि परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल आपको पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने लिए हैं मार्क्स 900, समझ आ रही है, अगर किसी स्टूडेंट ने मार्क्स लिए 900 और उसका परसेंटाइल जो है वो है 75, इसका मतलब ये है कि 75% स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो बिलो 900 है, ओनली 25% स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 900 से अबव है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस बंदे ने 900 लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये टॉप 75% स्टूडेंट में ये बंदा आया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? टॉप 25 स्टूडेंट एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली तो ये यू आर राइट कि यानी इसके जो 75% जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे कम नंबर वाले हैं, सिर्फ टॉप 25% की रेंज में ये बंदा आया है। एग्जैक्टली क्लियर होगी बात? Yes sir. let's Yes sir. suppose- In more simple words we can say that यानी परसेंटाइल आपको पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, जबकि परसेंटेज आपको पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये आपको इंडिविजुअल पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। okay. ठीक है, लेट सपोज ये दूसरा एग्जांपल भी है। अगर किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो है 800, ठीक है, ऑल्दो मार्क्स बहुत कम है, लेकिन अगर वो आपको बताता है कि उसकी परसेंटाइल जो है वो 90% है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेस्ट जो था वो काफी मुश्किल आया था, या वो एग्जाम काफी मुश्किल था, इस वजह से बहुत कम मार्क्स लिए गए हैं। तो 800 मार्क्स जो थे, यानी 90% स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो इस 800 से बिलो है, ओनली 10% स्टूडेंट के मार्क्स जो इस 800 से अबव है। इज दिस क्लियर नाउ? तो ये देखिए, Yes, ये जो परसेंटाइल है वो आपको पूरे ग्रुप के बारे में, या जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम में या इस टेस्ट में अपेयर हुए हैं उसके बारे में, टोटल स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम स्पीड की बात करें, व्हाट इज द 85th परसेंटाइल स्पीड? अगर हमारे पास 85th परसेंटाइल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब हुआ? 35% व्हीकल 110 के बीच से नीचे। एग्जैक्टली अब 85% व्हीकल जो इस पर्टिकुलर रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी स्पीड 110 या 110 से बिलो है। ओनली 15% जो ड्राइवर्स हैं वो 110 को क्रॉस करते हैं। समझ आ रही? यस सर। Yes, sir. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। ओके, दूसरा हमारे पास है टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड? अच्छा, टाइम मीन स्पीड, it is the arithmetic mean of all the instantaneous vehicle speed at a given spot on a roadway section. टाइम मीन स्पीड, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट मेजरमेंट। वी कैन से दैट दिस इज द पॉइंट मेजरमेंट। अब क्या किया जाता है कि इसमें एक खास पॉइंट लिया जाता है और एक खास पॉइंट पे या एक खास स्पॉट लिया जाता है किसी भी रोडवे सेक्शन के ऊपर। अब उस खास स्पॉट से कितनी जो व्हीकल्स हैं वो उस पॉइंट से गुजर रही हैं, कितनी स्पीड पे। अब उन तमाम व्हीकल्स का जो एवरेज होगा या उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो टाइम मीन स्पीड कहलाएगा। लेट सपोज मैं आपको एक टास्क देता हूं, यही दोबारा वही एग्जांपल रिपीट कर देता हूं कि चिराट रोड है और उस चिराट रोड पे जलोजई कैंपस का जो गेट है वो हमारे पास एक स्पॉट है। अब उस स्पॉट पे हमने 5 व्हीकल्स उस स्पॉट से गुजरे,
व्हीकल नंबर 1 जब उस स्पॉट से गुजर रहा था तो उसकी स्पीड थी 70। व्हीकल नंबर 2 जब उस स्पॉट से गुजर रहा था तो उसकी स्पीड थी 75। व्हीकल नंबर 3 जब उस स्पॉट से गुजर रहा था तो उसकी स्पीड थी 77। व्हीकल नंबर 4 जब उस स्पॉट से गुजर रहा था तो उसकी स्पीड थी 74। और सिमिलरली व्हीकल नंबर 5 जब उस स्पॉट से गुजर रहा था तो उसकी स्पीड थी 73। ये 5 व्हीकल्स को हमने टेस्ट किया, ठीक है, और उस पॉइंट से एक खास स्पॉट लिया और उस स्पॉट से उनकी स्पीड को मेजर किया गया। अब जब हम इनका एवरेज लेते हैं, यानी एवरेज कैसे लेंगे, 70 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 74 प्लस 73 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब जो एवरेज स्पीड आपके पास आएगी, दिस एवरेज स्पीड वुड बी कॉल्ड एज द टाइम मीन स्पीड। क्लियर होगी बात? What is the spot speed? Yes, sir. Yeah, sorry, what is the time mean speed? The time mean speed is the arithmetic mean of all the instantaneous speeds at a given spot on a roadway section. एक आपके पास एक रोड सेक्शन है, ठीक है, लेट्स सपोज चिराट रोड है, तो ये रोड सेक्शन हुआ। उस चिराट रोड पे हमने एक स्पॉट लिया और वो स्पॉट हमारे पास क्या था, जलोजई का कैंपस का जो गेट है उसके सामने का जो पोर्शन है, उसके सामने जो सेक्शन है रोड का, या उसके सामने जो स्पॉट है, तो ये हमारे पास स्पॉट हुआ। अब उस स्पॉट पे जितनी भी व्हीकल्स गुजरती हैं, ठीक है, उनका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, जब उन तमाम व्हीकल्स की इंस्टेंटेनियस स्पीड का हम एवरेज लेते हैं तो वो एवरेज हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम मीन स्पीड। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब ये टाइम मीन स्पीड का फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले में क्या है, इट इज द समेशन। ये समेशन क्या है, समेशन ये देखे 70 75 सम, समेशन कहता है सम को, x डिवाइडेड बाय t का क्या मतलब है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आपके पास स्पीड ही आती है ना, ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द स्पीड्स डिवाइडेड बाय n। n आपके पास क्या है, जितने व्हीकल्स को आपने स्टडी किया, तो हमने 5 व्हीकल्स के स्पीड को चेक किया, तो इस वजह से n हमारे पास यहाँ पे 5 बनेगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज द स्पेस मीन स्पीड। व्हाट इज स्पेस मीन स्पीड? इसमें क्या किया जाता है, टाइम मीन स्पीड हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जबकि स्पेस मीन स्पीड हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होती। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो डिफरेंट व्हीकल्स हैं वो डिफरेंट व्हीकल्स हम सबसे पहले एक सेक्शन डिफाइन करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास सेक्शन है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक या पॉइंट बी तक, ये हमारे पास सेक्शन है। तो 1 से लेकर 2 तक, एक एक्सक्यूज मी, आप जरा मुझे टाइम दें, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक सेक्शन हमने लिया, जो कि सेक्शन हमारे पास 1 से लेकर 2 पॉइंट तक है। अब जो सेक्शन हम ले रहे हैं, उस सेक्शन की लेंथ जो है वो हमें डिफाइन होनी चाहिए। एक डिफाइंड सेक्शन होगा, ठीक है। अब उस डिफाइंड सेक्शन के अंदर उस डिफाइंड सेक्शन को जो गाड़ियां हैं वो ऑन द एवरेज कितने स्पीड के साथ उस सेक्शन के अंदर मूव करती हैं गाड़ियां, तो वो बेसिकली देखें, स्पेस मीन स्पीड। स्पेस, जिस तरह स्पेस है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेस डिफाइन करते हैं, एक सेक्शन डिफाइन करते हैं रोड के ऊपर जो कि है, और उस सेक्शन की लेंथ जो है वो हमें पता होनी चाहिए। लेट सपोज हमने 1 से लेकर 2 तक एक सेक्शन डिफाइन किया और वो सेक्शन हमारे पास है 1000 मीटर, ठीक है। अब उस 1000 मीटर को
व्हीकल नंबर 1 ने कितने टाइम में कवर किया? 60 सेकंड में। व्हीकल नंबर 2 ने कितने टाइम में कवर किया? 68 सेकंड में। व्हीकल नंबर 3 ने कितने टाइम में कवर किया? 75 सेकंड। व्हीकल नंबर 4 ने 80 सेकंड और व्हीकल नंबर 5 ने 71 सेकंड। अब क्या करते हैं, इसका हम लेते हैं एवरेज कि इन 5 गाड़ियों ने ऑन द एवरेज कितने टाइम में इस सेक्शन को कवर किया। तो उसका जब हम एवरेज लेंगे तो एवरेज कैसे लेते हैं? 60 प्लस 68 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमें एवरेज टाइम मिलेगा, के एवरेज टाइम में इन 5 गाड़ियों ने ऑन द एवरेज कितने टाइम में इस सेक्शन को कवर किया। क्लियर होगी बात? तो अब जब हम स्पेस मीन स्पीड निकालते हैं तो स्पेस मीन स्पीड निकालने का तरीकाकार क्या है? डिस्टेंस जो कि फिक्स डिस्टेंस है 1000 मीटर डिवाइडेड बाय द एवरेज टाइम टेकन बाय ऑल द व्हीकल्स टू क्रॉस और टू कवर दिस 1000 मीटर सेक्शन। तो एवरेज टाइम मेरे पास क्या बना? इन तमाम डिस्टेंसेस का, इन तमाम टाइम का जो एवरेज टाइम होगा वो हम इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी द स्पेस मीन स्पीड। क्लियर होगी बात कि नहीं हुई? यस सर क्लियर। ठीक है। अब स्पीड, ये इससे स्पीड कैसे आता है? स्पीड इसलिए आता है क्योंकि ऊपर आपके पास डिस्टेंस है, नीचे आपके पास टाइम है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज द स्पीड। ठीक है। अगेन उसका फार्मूला क्या है? इट इज द x विच इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द एवरेज टाइम टेकन। तो देखें ये हमारे पास समेशन है, t आपके पास हर एक व्हीकल का टाइम है डिवाइडेड बाय n जो कि जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। तो यहाँ पे एवरेज है और ऊपर आपके पास डिस्टेंस है। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके। अब क्या है, जो स्पेस मीन स्पीड है ये इंडिविजुअल व्हीकल्स ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्पेस मीन स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि पहले आप एवरेज टाइम लेते हैं और फिर उस एवरेज टाइम को टोटल डिस्टेंस जो आपके पास सेक्शन है उससे डिवाइड करते हैं, तो वही दोबारा ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम मीन स्पीड एंड द स्पेस मीन स्पीड? ठीक है। सबसे पहले जरा अगर हम टाइम मीन स्पीड कैलकुलेट करना चाहें तो ये देखें, व्हीकल 1 ने एक सेक्शन था, एक स्पॉट था, और व्हीकल 1 ने उस स्पॉट को कितने स्पीड पे कवर किया? उस स्पॉट पे उसकी स्पीड थी 55.6। व्हीकल नंबर 2 की उस स्पॉट पे स्पीड थी 50। व्हीकल नंबर 3 की स्पीड थी 45.5। व्हीकल नंबर 4 की थी 52.6 और व्हीकल नंबर 5 की थी 50 और व्हीकल नंबर 6 की भी थी 50। क्लियर होगी बात? यस सर। अब ये इन 6 व्हीकल्स की स्पीड हमारे सामने है। अब अगर हम इन 6 व्हीकल्स की स्पीड से टाइम मीन स्पीड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सर इसको जमा करेंगे और 6 पर डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में टाइम मीन स्पीड को कैलकुलेट किया गया है। तो ये है 50। तमाम 6 के 6 गाड़ियों की स्पीड का जो अरिथमेटिक मीन है या जो उसका एवरेज लिया गया है वो आपके पास बेसिकली टाइम मीन स्पीड है। यानी इन तमाम को ऐड करें, डिवाइड बाय 6 करें तो 50.6 जो है वो आपके पास एवरेज स्पीड है और उसको हम टाइम मीन स्पीड ही कहते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। अब आते हैं स्पेस मीन स्पीड की। तो स्पेस में हम क्या करते हैं, एक डिफाइंड स्पेस होता है, एक डिफाइंड डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 1000 फीट का। तो इस 1000 फीट को व्हीकल नंबर 1 ने 18 सेकंड में कवर किया। इसी 1000 डिस्टेंस को व्हीकल नंबर 2 ने 20 सेकंड में कवर किया। तीसरे गाड़ी ने 22 सेकंड में कवर किया। फोर्थ ने 19 सेकंड में कवर किया। फिफ्थ ने 20 सेकंड में कवर किया और सिक्स ने भी इसको 20 सेकंड में कवर किया। अगर हम स्पेस मीन स्पीड निकालते हैं तो स्पेस मीन स्पीड के लिए क्या तरीकेकार है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द एवरेज टाइम, यानी डिस्टेंस जो कि फिक्स डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय द एवरेज टाइम।
अब देखें एवरेज टाइम जो हम निकालते हैं तो उसका तरीकेकार क्या है, ये इन तमाम इन तमाम टाइम को हमने सम अप किया, जो कि 119 सेकंड आपके पास आ रहा है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है 6, तो इससे हमारे पास आएगा एवरेज टाइम 119 डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज टाइम जो था वो 19.8 सेकंड था। क्लियर? तो द 1000 डिवाइडेड बाय 19.8 जो कि आपके पास आ रहा है 50.4, तो ये 50.4 आपके पास क्या है, स्पेस मीन स्पीड। अगर किसी को यहां पे कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ लें। नो सर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द स्पेस मीन स्पीड एंड द टाइम मीन स्पीड। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ठीक है, और आखिर में एक चीज थी डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड वो स्पीड होती है जिसकी बेस पे रोड के किसी भी सेक्शन को हम डिजाइन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड यहाँ इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन आप खुद अपने पास नोट करें। इट इज दैट स्पीड on which for which any section of the road is being designed, यानी जो हॉरिजॉन्टल कर्व है या वर्टिकल कर्व है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व या वर्टिकल कर्व जिस स्पीड पे उस हॉरिजॉन्टल कर्व या उस वर्टिकल कर्व को डिजाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं डिजाइन स्पीड। तो ये तमाम स्पीड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गई हैं। ये जो डिफरेंट स्पीड्स हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे काम आती हैं, तो एटलीस्ट आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये स्पीड है तो इसका मतलब क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट लेते हैं विद लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आज कवर करेंगे और थोड़ा सा अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक अरेंज क्लास की और उसमें हमने कवर किया तो दैट वुड बी गुड इनफ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो नमाज के लिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, फिर कज़ा हो जाती है, तो 3 बजे हम दोबारा क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, हो गई। ओके ठीक है, वी विल स्टार्ट आवर क्लास एट 3 o'clock। सर अटेंडेंस। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 ओके सर। सर अगर हम एक क्लास अरेंज करते हैं तो सर फिर उसी क्लास में कंप्लीट क्लास ले लें, लेक्चर नंबर 5। यस सर। यूट्यूब सर अभी काफी क्लास